हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आप सभी बच्चों को टेक्निकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं फिफ्थ सेमेस्टर ब्रांच मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए। उन लोगों को एक सब्जेक्ट पढ़ना है। उस सब्जेक्ट का नाम है रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ये। यह एक न्यूमेरिकल और थ्योरी का बढ़िया कॉम्बिनेशन वाला सब्जेक्ट है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इस सब्जेक्ट का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। हालांकि जैसा कि आपको बताया गया कि यह एक इलेक्टिव पेपर में है, इलेक्टिव 1 में है ना। लेकिन हालांकि अभी तक हमको ये बात भी नहीं समझ में आया कि ये इलेक्टिव पेपर में क्यों था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। फिर से हम लोगों ने पिछले सेमेस्टर मतलब फोर्थ सेमेस्टर में हमने आप लोगों को एक सब्जेक्ट पढ़ाया था। एक था स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और एक था थर्मल इंजीनियरिंग 2। इस सब्जेक्ट का रिलेशन थर्मल इंजीनियरिंग 2 से है। जिस तरीके से थर्मल इंजीनियरिंग 2 में हम लोगों ने थ्योरी भी देखा, और जब तक हम थ्योरी बढ़िया से नहीं समझ पाते, न्यूमेरिकल भी नहीं कर पाते, तो हमने दोनों कुछ को करा था बढ़िया से, है ना। उसी तरीके से इस सब्जेक्ट को भी हम लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। आप एक स्पाइरल कॉपी ले लें, है ना, और बढ़िया से नोट्स बनाएंगे ताकि सेमेस्टर में तो उसका यूज हो ही, है ना। आगे भी भविष्य में भी जब उसको खोलें आप, तो आपको सारी बातें समझ में आने लगेंगी। तो आपको नाम से ही समझ में आ रहा है कि इसमें दो चीज पढ़ना है। एक है रेफ्रिजरेशन और एक है एयर कंडीशनिंग। ये जो सब्जेक्ट है, इसमें टोटल हम लोगों को 5 यूनिट पढ़ने हैं। इस 5 यूनिट में बच्चा पार्टी 4 यूनिट जो 4 यूनिट है वह इसके ऊपर चर्चा करवाने वाला है, रेफ्रिजरेशन के ऊपर। और एक यूनिट बच्चा पार्टी एयर कंडीशनिंग के ऊपर बात करेगा। क्लियर है। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो सबसे पहला यूनिट है मेरे दोस्त, वह कौन सा यूनिट है ना। अच्छा, सिर्फ ध्यान से समझते रहेंगे। पहले यूनिट का नाम है इंट्रोडक्शन टू रेफ्रिजरेशन। मतलब रेफ्रिजरेशन का हमको इंट्रोडक्शन पढ़ना है। इसमें हमको पढ़ना क्या है कि रेफ्रिजरेशन होता क्या है। इसमें हमको जानना है रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट क्या होता है। इसमें यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन चाहिए, जानना होगा। कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस जानना होगा। टाइप ऑफ रेफ्रिजरेशन जानना होगा। बोलो क्लियर है। और आगे में कार्नोट रेफ्रिजरेटर साइकिल जानना होगा। एयर रेफ्रिजरेशन बेल कॉल्विन साइकिल के बारे में पढ़ना है। तो मेरा दोस्त, सिंपल बात हम तुमसे एक समझाने की कोशिश करते हैं। अगर एक, सिर्फ समझिएगा, है ना, कॉन्फाइंड वॉल्यूम है। कौन सा वॉल्यूम देखना, कॉन्फाइंड, है ना। अब बच्चा लोग को दिक्कत क्या हो जाता है ना इसको समझने में। तो इसको हम कॉन्फाइंड वॉल्यूम कहने का मतलब है क्लोज वॉल्यूम है कोई, है ना। जैसे स्टोर देखे हो, कोल्ड स्टोरेज एक जगह होता है। तो एक स्टोरेज है, जैसे कि ये रूम जो अपना स्टूडियो है, ये वो पूरा क्लोज्ड है। क्लियर। हाँ, ध्यान से सुनिएगा। तो हम चाहते हैं कि अंदर का जो टेम्परेचर है ना, वो बाहर के टेम्परेचर से कम रहे। और यही टेम्परेचर जो हम चाहते हैं कि अंदर का कम रहे और वो हमेशा मेंटेन रहे। जैसे अगर बच्चा पार्टी, अभी समझते हैं कि यहां पर 40 डिग्री टेम्परेचर है, मतलब सराउंडिंग में, और ये जो क्लोज्ड वॉल्यूम है, याद रखना वॉल्यूम क्लोज्ड होना चाहिए, यहां का भी टेम्परेचर 40 डिग्री है सेंटीग्रेड है। क्लियर है। अब बच्चा पार्टी, हम चाहते ये हैं
कि यहां का टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड रहे। पहले कितना था? 40 था बच्चा पार्टी, लेकिन हम चाहते हैं कि 20 डिग्री रहे। क्लियर है? इससे पहले एक छोटा सा बात और, अपने को यह बात बताया गया होगा या हम लोग पहले से ही जानते हैं कि हीट जो है वो हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर फ्लो करती है। मतलब 40 डिग्री सेंटीग्रेड 20 डिग्री वाले सेंटीग्रेड को हीट देगा, तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। लेकिन हमको क्या चाहिए कि अंदर का टेम्परेचर कितना रहे? 20। अब भाई बाहर वाला तो हीट देने की कोशिश जरूर करेगा इसको, लेकिन फिर भी बच्चा पार्टी हम चाहते हैं कि अंदर का टेम्परेचर कितना डिग्री मेंटेन रहे? 20 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन रहे। बोलो क्लियर है? तो ये अंदर का टेम्परेचर 20 डिग्री मेंटेन रहे, इसका मतलब पहले था 40 डिग्री, था कि नहीं? यहां से हमको क्या करना पड़ेगा? हीट को बाहर निकालना पड़ेगा, और हमको उतना हीट बाहर निकालना पड़ेगा ताकि अंदर का टेम्परेचर कितना डिग्री हो जाए? 20 डिग्री हो जाए। हीट निकालना पड़ेगा कि नहीं निकालना पड़ेगा? बिल्कुल, ताकि अंदर का टेम्परेचर कितना डिग्री हो जाए? 20 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए। तो हमको कितना हीट निकालना पड़ेगा ताकि अंदर का टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए? तो हमको जितना हीट निकालना पड़ेगा उस हीट को बोलेंगे रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट। हमको 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचाने के लिए और यही टेम्परेचर मेंटेन रखने के लिए हमको जितना हीट निकालना पड़ेगा उस हीट को क्या बोलेंगे? रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट। और ये जो प्रोसेस है ताकि अंदर का टेम्परेचर, ध्यान से सुनना, प्रोसेस ताकि अंदर का टेम्परेचर सराउंडिंग के टेम्परेचर से कम रहे, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रेफ्रिजरेशन। क्लियर है बच्चा लोग? यही है हम लोगों को इस रेफ्रिजरेशन में पढ़ना। बात अच्छे से समझ में आ रही होगी कि इसमें हम लोगों को पढ़ना क्या क्या है। क्लियर है? अच्छा अच्छा, तो रेफ्रिजरेशन समझ में आया भाई कि रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट क्या होगा, रेफ्रिजरेशन क्या होगा। अब एगो बात सोच के देखना कि अगर हमको, ये बात तो पहले से क्लियर है कि 40 से 20 करना है टेम्परेचर, तो ये तो खुद भी हो जाता है ना? अरे हीट यहां से यहां, हीट 40 डिग्री है, यहां पर 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो यहां हीट होगा। लेकिन क्या यहां से यहां हीट फ्लो करने के लिए क्या हमको इसके ऊपर कुछ काम करना होगा? तबे ना यहां से हीट बाहर जाएगा। अरे जब तक हम काम करेंगे नहीं तब तक हीट यहां से बाहर जाएगा कैसे? तो ये काम जो भी करता है, जो भी डिवाइस करता है, उस डिवाइस को हम लोग बोलते हैं रेफ्रिजरेटर। तीन बातें, अंदर के टेम्परेचर को बाहर के टेम्परेचर से कम करना और वही टेम्परेचर मेंटेन रखना, ये जो प्रोसेस है इस प्रोसेस को बोलते हैं रेफ्रिजरेशन। जितना हमको हीट बाहर निकालना पड़ेगा उस हीट को बोलेंगे रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट, और ये जो काम करने वाला, जो काम करेगा हीट को बाहर निकालने के लिए, उसको बोलेंगे रेफ्रिजरेटर। यही सब चीज इस वाले चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना है बच्चा लोग। आगे बात करते हैं। आगे हम लोगों को पढ़ना है रेफ्रिजरेटिंग सिस्टम। बोलो क्लियर है? रेफ्रिजरेटिंग सिस्टम में हम लोगों को दो बातें पढ़नी है। एक पढ़ना होगा
वेपर कंप्रेशन साइकिल और एक पढ़ना है वेपर ऑब्जर्प्शन साइकिल। इसके बारे में भी बच्चा पार्टी जम के चर्चा होगी कि हाँ क्या क्या कहानी होने वाला है और कैसे हम लोग सीक्वेंस में आगे बढ़ने वाले हैं। आगे बढ़ेंगे बच्चा लोग, तो हम लोग फिर बात करेंगे रेफ्रिजरेशन इक्विपमेंट का, कि जो प्रोसेस रेफ्रिजरेशन हुआ था क्या क्या इक्विपमेंट लगे थे, है ना। तो क्या क्या जरूरत पड़ता है, कंप्रेसर का जरूरत पड़ता है बच्चा लोग कंप्रेस करने के लिए, कंडेंसर का जरूरत पड़ता है ना, इवापोरेटर का जरूरत पड़ता है, और भी चीज है। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम लोग बात करेंगे इसके ऊपर। तो ये हम लोग को है रेफ्रिजरेशन इक्विपमेंट के ऊपर बात करते हुए कि हाँ कंप्रेसर क्या होगा, टाइप ऑफ कंप्रेशन क्या है, कंप्रेसर क्या होगा, है ना, कंडेंसर क्या होगा, है ना, एयर कूल कंडेंसर क्या होगा, वाटर कूल्ड क्या होगा, ये सब चीजों के बारे में हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे। ठीक बात, आगे बात करते हैं। अगला जो है वह है रेफ्रिजरेंट फ्लो कंट्रोल। रेफ्रिजरेटर में जो फ्लूइड फ्लो करेगा उस फ्लूइड को हम लोग बोलते हैं रेफ्रिजरेंट। अब रेफ्रिजरेंट का फ्लो जो होगा उसका कंट्रोल के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट, अगला जो है वह लास्ट है जिसका नाम है एयर कंडीशनिंग। ध्यान से सुनिएगा बच्चा लोग, एयर कंडीशनिंग कहने का मतलब यह होता है, नाम ही सजेस्ट कर रहा है एयर कंडीशन, एयर का जो कंडीशन। अगर मान लो कि ठंडा का मौसम है तो हमको गर्म हवा चाहिए, अगर गर्मी का मौसम है तो हमको ठंडा हवा चाहिए। तो यही सब चीज के बारे में हम लोगों को कहां पढ़ना है, एयर कंडीशनिंग के बारे में याद रखना बच्चा पार्टी। एयर कंडीशनिंग का मतलब सिर्फ किसी भी रूम को गर्म करना या ठंडा करना नहीं है, ये तो काम उसका है ही ठंडा और गर्म करना, साथ साथ ह्यूमन कंफर्ट के हिसाब से ह्यूमिडिटी को भी मेंटेन करना काम है, साथ साथ एयर को प्यूरिफाई करना भी एयर कंडीशनिंग का ही काम है। तो इन सब चीजों के बारे में इसी चैप्टर में पढ़ेंगे हम लोग। सोचते हैं एयर कंडीशन मतलब कि एयर का कंडीशन या तो गर्म या तो ठंडा, नहीं, है ना, ह्यूमिडिटी भी मेंटेन करना और साथ साथ एयर का प्यूरिफिकेशन भी चाहिए। क्लियर है। तो इन सब चीजों के बारे में बच्चा पार्टी इस सब्जेक्ट में हम लोगों को पढ़ना है। बहुत मजा आएगा ये सब्जेक्ट पढ़ने में, बहुत ही ज्यादा। आपको करना क्या है, आप चाहें तो डीएस कुमार या फिर आरके राजपूत का रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग का बुक ले सकते हैं। हालांकि जो भी क्लास में पढ़ाया जाएगा जम के उसके ऊपर न्यूमेरिकल भी होगा, है ना, और थ्योरी की बात करेंगे। हालांकि जो चैप्टर नंबर 5 है, ध्यान से समझना, चैप्टर नंबर 5 है, इसमें आपको न्यूमेरिकल मिलेंगे जब हम लोग साइकोमेट्रिक चार्ट पढ़ेंगे, है ना, उस समय न्यूमेरिकल मिलेंगे। जो यूनिट नंबर 4 है ये पूरा का पूरा थ्योरेटिकल है। जो यूनिट नंबर 3 है ये भी पूरा का पूरा थ्योरेटिकल है। लेकिन जो यूनिट नंबर 2 है ये फुल्ली न्यूमेरिकल है, खूब मजा आएगा, है ना। अच्छा, वैसे तो रेफ्रिजरेशन ये भी एक न्यूमेरिकल वाला टॉपिक है, इंट्रोडक्शन। तो आपको कुल मिला जुला करके 3 न्यूमेरिकल वाले टॉपिक्स पढ़ने यूनिट और 2 थ्योरेटिकल पढ़ने हैं। तो अच्छा से पढ़ेंगे। हाँ, हम अभी बोल रहे हैं आपको क्लास 100% बढ़िया मिलेगा, है ना। आप अपने दोस्तों को जरूर बताएं क्लासेस के बारे में, है ना, ताकि वो लोग भी ज्वाइन कर सके। और मेरा आपसे हमेशा की तरह इस बार भी है कि पूरी कोशिश करी जाएगी, है ना,
कि आपका टेस्ट भी लिया जाए बढ़िया से, है ना। पिछले बार भी हमने करा था ये काम, थर्ड सेमेस्टर में भी करा था, तो फिर एक बार हम ट्राई करेंगे, रिवाइज भी कराने की बातें होंगी। क्लियर है? तो आप वीडियो को अच्छा लगे तो जरूर लाइक करिएगा दोस्त। थैंक यू वेरी मच।